इंडिया ने श्रीलंका को पौने 200 रन से हरा दिया और मैन ऑफ द मैच डेविड पाटिकल हो चुके हैं। और मानव सुधर ने बहुत ही अच्छी शानदार जानदार किस्म की बॉलिंग की है। जो सना भाई के फेवरेट हैं वो फीके नजर आए हैं। मैं पहले कह रहा था कि सना भाई नहीं ना साइड लाओ तो जी साइड लाते हो ना तो साइड बह जाती है। खैर इस सारी सिचुएशन के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया का क्या चांस है, क्योंकि जो जिस तरह की सीरीज चल रही है लगता तो यही है कि ये वाइट वॉश ही होगा श्रीलंका को। और खैर श्रीलंका की तरफ से जो है वो सोनाल ने बहुत अच्छी इनिंग्स और एक जिस तरह कहते हैं कि सिर्फ एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसको धक्का लगाना जरूरी था, बाकी तो सारी साइकिल स्टैंड की तरह ही आए और चलते बने। खैर सना भाई सबसे पहले इंडिया ने विन तो कर लिया है और मैं देख रहा था इंडियन कोई जर्नलिस्ट भी लिख रहे थे कि यार हमें जो है ना वो रादर के रिजल्ट क्या आता है, हमें जो है वो एक ऑफ स्पिनर जो है राइट आर्म ऑफ स्पिनर उसकी जरूरत है मैच में। तो आपको भी लगता है, पहले चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर कि टीम ओवरऑल परफॉर्मेंस 78 ओवर खेल जाना श्रीलंका का दूसरी इनिंग्स के अंदर। शुएब भाई श्रीलंका की टीम है, कोई गज्जू माते की टीम थोड़ी है यार। नहीं 80 तो नहीं खेलते ना यार, 80-50 ओवर भी नहीं खेलते सेकंड इनिंग्स में। आप पिछले 10 इनिंग्स उठा के देख लें, पाकिस्तान ने 60 ओवर से ऊपर नहीं खेला हुआ एक भी मैच। यार हमारे साथ मैच थोड़ी है, अब श्रीलंका के साथ मैच हो अपने घर में खेल रहे हैं। हम श्रीलंका को कम से कम हम तो अपने आप को तो श्रीलंका से कंपेयर कर सकते हैं कि श्रीलंका ने भी नहीं करना। नहीं अभी पाकिस्तान का जब मैच अभी शुरू होने वाला है एक्चुअली में, जब होगा उस पर फिर बात करेंगे। अभी इंडिया श्रीलंका का मैच है उस पर रहते हैं। पाकिस्तान अभी जीता तो है ना वेस्ट इंडीज से, चले आई होप कि अभी आगाज थोड़ा बेहतर हो पाए। लेकिन श्रीलंका ने इतना खेल लिया ठीक है, आप मान लेते हैं। लेकिन श्रीलंका आपको पता है शायद लोग भूल गए होंगे, जो गाल इनका ग्राउंड है ये हॉन्टिंग ग्राउंड कहलाता है श्रीलंका का। ये जिसको फंसाते थे इधर फंसाते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंडिया की 6th कंसेक्यूटिव विन है अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका। 2015 में पहला मैच हारे थे, उसके बाद 2 जीते, उसके बाद 17 में जीते और अब ये जीते। 6 लगातार मैच श्रीलंका के अंदर इंडिया जीत गया है। ये 165 रन से जो विन है ना, बड़ी विन है। बट मुझे लगता है जीत होती है, मुझे लगता है कि इंडिया इससे बड़े मार्जिन से भी जीत सकता था। बीच में जाहिर फ्लो भी टूटता रहा और बाकी सब मैटर भी हुए। बाकी मानव सुधर ने ऑफकोर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसका दूसरा 6 भी हो गया हुआ है, 10 डेला भी हो गया। ही इज अ थर्ड बॉलर हु गॉट 10 विकेट इन अ मैच इन गॉल आफ्टर हरभजन सिंह एंड अश्विन। हरभजन ने 153 रन दिए थे, रविचंद्रन अश्विन ने 163 रन दिए थे, इन्होंने मेरे ख्याल 130-31 रन दिए हैं। 10 विकेट लिए पहले मैच में, 7 विकेट्स हैं जो अफगानिस्तान के साथ खेले। टोटल 2 मैचेस में 17 हैं। और बात आप करें कुलदीप यादव की कि वो बहुत फीके नजर आए, मैं अभी भी आई विल गो विद कुलदीप यादव, मेरा फेवरेट बॉलर है, वो बड़ा तगड़ा बॉलर है। लेकिन शुएब भाई पता क्या होता है, थोड़ा देखिए वो अभी वापस आया है, वो टीम इंडिया का हिस्सा होता था, उसको निकाला, कभी वनडे फिर T20 फिर टेस्ट, ऊपर नीचे वाला मामला रहा है। तो किसी भी बड़े खिलाड़ी का ना मोराल नीचे गिरता है उससे। और दूसरा आप देखें ना, एक नया लड़का है, कल का बच्चा मानव सुधर, ऑल दो बहुत अच्छा बॉलर है। आपको याद होगा ये पाकिस्तान जो 2023 में एशिया कप जीता था, ये उसमें भी खेला था, इंडिया टीम का हिस्सा था, ये था। और सही सदरसन थे और बाकी सब भी इनके वो जो कुछ प्लेयर हैं वो थे, पराग भी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये भी कल अब देखे ना, उसने कितने ओवर किए, डबल ऑफ कुलदीप यादव। हाँ सेकंड इनिंग में, ठीक है ना, नो डाउट विकेट्स भी वो ले रहा है और सब चीजें हैं। बात इत्तेमाद की होती है, उस पर भरोसा है और वो विकेट लेके भी दे रहा है। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा बॉलर है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप कंपैरिजन करते हैं ना उसके साथ करेंगे कुलदीप का, तो कोई बनता नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। बाकी ठीक है वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, 2 मैचेस में वो विकेट्स ले रहा है। और दोनों देखें, दोनों ग्राउंड्स कैसे हैं, दोनों में स्पिन है। जब बाहर निकलेंगे, कोई तगड़ी टीम पड़ेगी तो जाके आप करते हैं। कुलदीप ने सारे जगहों का पानी पी लिया हुआ है, ठीक है, और हर जगह अपना लोहा मनवाया। ये अभी नया लड़का है, लेट्स सी क्या होता है। मैं मैं इसके खिलाफ थोड़ी हूँ, मेरी जगह पे थोड़ी खेल रहा है, मैं तो एक वैसे अपनी एक राय दे रहा हूँ। मैं शायद उसको ज्यादा रेट करता हूँ कुलदीप को। सना भाई इस मैच के अंदर एक छोटा सा बंटर भी हुआ बिटवीन डिकवाला का और जायसवाल का, और बड़ी ऑफर्स हुई हैं सुना है उसमें, उस बंटर के अंदर। शुएब पता क्या है, वो 146 रन की पार्टनरशिप लगी ना पिछले इनिंग के अंदर भी, तो जाहिर है एक होता है तरीके के साथ डिफोकस करना, और वो हुआ। उसने अपनी कंसंट्रेशन लूज की बेसिकली। तो वो चलता है क्रिकेट में, वो लग जाता तो होता कि देखिए जी कितना कॉन्फिडेंट है, नहीं लगा तो बस ठीक है कि वो उसमें रह गया। ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, और अगर बात आईपीएल की है तो उसको किसी भी टीम में खेल लेना चाहिए। वो इतना बुरा प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर है, कीपर बैट्समैन है, तगड़ा प्लेयर है। नहीं प्लेयर तो तगड़ा है, मगर इस तरह की ऑफर्स का आना और फिर उसको मतलब के छक्का मारने की तरफ जाना और फिर विकेट दे देना, कोई कोशिश होगी मतलब जब बैकयार्ड जाएंगे
पूछा जाएगा वैसे, आपस की बात है या बस एक फन फैक्ट में ले लिया नहीं जाएगा? नहीं, ये ड्यूरिंग द मैच बस ऐसी बंटर होता है, वो उनका पूछना पाए तुसी क्या सीगा हम दसो की करना जी, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो जैसे एक मजाक था, वो नहीं, खैर तक हो गया। इनके एंड से तो पूछा जा सकता है ना कि भाई तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह की, अगर वो दे रहा था तुम्हें बार बार तो कर लेते, थोड़ा नहीं, सा resist मेरा करते। ख्याल है उसको, हाँ, उसको हेड डाउन करके जो गेम थी उसको कैरी कर लेना चाहिए था उस बातों पे। बाज़ औक़ात क्या होता है, प्लेयर कॉन्फिडेंट होता है, उसको लगता है कि नहीं मैं चला लूंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन वो जब उलट पड़ता है तो फिर बात होती है, जैसे आप भी बात कर रहे हैं। बट ठीक है, मतलब पिछले दिन तो बहुत ही अच्छा खेला था, इस दिन भी लग जाता तो हम कहते हैं यार कितना कॉन्फिडेंट प्लेयर है, वही पकड़ा गया तो वो अलग बात है। लेकिन सही है, प्लेयर बुरा नहीं है, बाय द वे वो तो बंटर था ना कि आईपीएल खिलाएंगे और ये वो सब मैटर, बट प्लेयर बुरा नहीं है वो डिक वाला। सही। अच्छा सना भाई, अब टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, क्योंकि उधर से मैं देख रहा हूँ बांग्लादेश जीते पे जीते जा रहा है, चौथे नंबर पे है, इधर से अभी राइट नाउ जो है वो इंडिया ने भी अपनी नाम जीत कर ली है, तो कोई सिचुएशन बन रही है अभी राइट नाउ? भाई सिचुएशन ये है कि इंडिया के 10 मैच हो गए हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं, एक नो रिजल्ट है। ठीक है, अब एक मैच इनका श्रीलंका वाला रह गया जो श्रीलंका के साथ इन्होंने खेलने, उसके बाद 2 मैच अवे खेलने हैं न्यूजीलैंड से, फिर 5 मैच होम खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया से। मिनिमम क्राइटेरिया जो है ना परसेंटेज का, वो है कि 60% होना चाहिए, जो कि आज के दिन तक इंडिया का नहीं है। बट ये श्रीलंका अगला भी आराम से जीतेंगे। जो क्रूशल है ना, 2 अगली सीरीज हैं, एक न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हराना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराना। इंडिया रेस से बाहर नहीं है, बट थोड़ी सी टफ सिचुएशन है। आपने बांग्लादेश की बात की है, बांग्लादेश की भी आगे सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर में खेलना है और अवे खेलना है साउथ अफ्रीका से, और एक मैच अभी उनका ऑस्ट्रेलिया से पड़ा भी है। वो ऑस्ट्रेलिया जो इस एक मैच से पहले 8 में से सिर्फ 7 एक हारा था, 7 जीता था, अब दूसरा वो 9 में से 2 हार गया, एक इनसे वो हारे। सो ये कहानी है, इंटरेस्टिंग है, बट हर टीम ने अपने हिस्से के जीत के आगे पहुंचना है। आल दो इंडिया बहुत पीछे है, बट कोई टीम है जिसमें कैपेसिटी भी है ऑफ कोर्स इंडिया में, और उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही टेस्ट क्रिकेट है कि इसको हमने लेके ऊपर जाना है। सो थ्रो तो कर ही सकते हैं, मतलब कितने मैच, और 60% मिनिमम क्राइटेरिया कि आपकी 60% विन रेशो होनी चाहिए। ये नहीं है कि गारंटीड है, बट आप कम से कम रेस में रहते हैं, रेस में रहेंगे, हाँ। रेस में रहते हैं। ठीक है, आल्दो डिपेंड करेगा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का आगे कहानी क्या बनती है। ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत टफ सीरीज है, बाय द वे उनकी इंडिया के साथ भी सीरीज है, सो इंडिया वहां से भी स्नैच कर सकता है। अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बहुत अच्छा खेलेगा बजाहिर लग रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया भी उस तरह, ऑस्ट्रेलिया देखे ना हारा है बांग्लादेश से, उनके यहाँ काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, खासकर नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर, नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर स्पेशली। ठीक है, रैनशॉ को भी अब इन्होंने बुलाया है। सो मुझे लगता है कि आउट ऑफ द गेम नहीं है, बांग्लादेश के पास भी बेहतर है, बट उनको ये अपना मोमेंटम जारी रखना है। वो इसको कितना कैरी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंडिया के कैपेसिटी तो है कि वो इस चीजों को कैरी कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी है, और कोई नई बात या छूती बात नहीं होगी कि वो कहां से निकल के आगे पहुंच गए हैं। वो पहुंचने की कैपेसिटी तो रखते हैं। मुझे लगता है कि श्रीलंका वाला तो उनके लिए लॉटरी है ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये दूसरा मैच ये तो जीतेंगे, तो फिर 11 में से कितने जीतोगे, 6 जीत गए इनके, बाकी पीछे जो रहते हैं 7, उस 7 में अगर 4-5 जीतते हैं तो कहानी बहुत बेहतर हो जाएगी उनके लिए। हाँ, वो ज्यादा मतलब चार जीत के बाकी 2 को ड्रॉ भी कर जाएं तो मेरा ख्याल है कि वो मामला उस तरफ चला जाएगा कि वो रेस में रहेगा। लेकिन कहानी मुश्किल भी है ना कि भाई न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में, मतलब जाहिर है आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जाना है, मतलब यू हैव टू बी द बेस्ट, उसके लिए फिर तैयारी भी वैसी करनी पड़ेगी, यू हैव टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, तो उसके लिए आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा ना। अब पीछे जो अफ्रीका से हारे ना 2-0, वो इनको हंट कर रहा है बार बार, ये थोड़ा सा उनके लिए हुआ है, ये बात भी है। अच्छा सर, जो तीसरे नंबर की प्रॉब्लम चल रही थी, प्रॉब्लम इन सेंस के रिटायरमेंट आ गई, फिर एक नया बंदा आया वो भी चला गया, अब पार्टिकल को उन्होंने शामिल किया है, पार्टिकल ने रन्स भी किए, मैन ऑफ द मैच भी, और कितना मतलब कि अब लॉन्गर रन में उसी को ही चांस देना चाहिए ना। अब ये तो नहीं होगा कि यार किसी और को बुला लो यार, अब सरफराज को चांस दे लो, या हो सकता है ये भी काम। क्या सुदर्शन की बात कर, आई डोंट नो शेख भाई, मुझे लगता है कि वो लड़का प्लेयर अच्छा है, बढ़िया है वो, मतलब अग्रेशन भी इसमें दिखता है, कॉन्फिडेंस भी इसमें दिखता है, और आईपीएल में जिस टीम से खेलता है वो भी अपने एक ब्रांड वैल्यू रखती है। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया उसको कोई हटाएगा। या बाकी सरफराज की जो आप बात करें, वो तो नीचे खेलता है, पादिकल उसकी जगह पे थोड़ी खेल रहा है, सरफराज तो नीचे खेल रहा होता है। सो पादिकल के साथ लेके चलेंगे, बट पादिकल का भी अभी ऑफ कोर्स वैसे पर्थ में वो खेला हुआ है, बट आगे भी देखना कि जो कॉम्पिटेंट टीमें हैं उनके खिलाफ एक बार सीरीज जब हो जाएगी तब आप कुछ नतीजा निकाल सकते हैं, मगर उस लड़के में कैपेसिटी तो है, और वो दिखता भी है, दमखम है, यस दमखम है उसमें। सही, चले पाकिस्तान और इंग्लैंड का भी मैच शुरू होने वाला है, मगर पाकिस्तान कैंप से सना भाई एक खबर रात गए आई थी, और वो ये थी कि वेरी अनफॉर्चुनेट, बाबर आजम जो है वो लीड्स के मैदान में पाकिस्तान टीम को लीड नहीं कर पाएंगे, और उनकी जगह पे जो है वो सलमान अली आगा जो है वो कप्तानी करेंगे। अब क्वेश्चन ये भी है सना भाई कि बाबर तो चलो ठीक है, एक फॉर्म लगी हुई थी, मैच आखिरी जीता हुआ था, टीम को लेके चल रहा था, अब आगा की फॉर्म भी नहीं है, आगा कप्तान भी है, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को निकलना
मानी तो रखेगा यार अगर पाकिस्तान यहाँ से निकलता है तो। शोएब भाई पता नहीं, आपको लगता है कि एक टीम एक खिलाड़ी के होने की वजह से हम पीछे बैकफुट पे हों, तो ये तो आपकी कोई तैयारी नहीं नहीं है मैं ना। और वो उसकी वजह से खिलाड़ी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उसके जो जिसने उसको रिप्लेस किया है वो उस राइट ना उस लेवल पे नहीं खेल रहा, या वो उस तरह से उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, या T20 के अंदर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सेटअप ने सबसे ज्यादा कप्तानी का टाइम पीरियड किसी को दिया, उसमें सलमान अली आगा शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है, T20 क्योंकि उनके तो पहले बात ये भी चाह रही थी कि हो सकता है कि जी उनको टेस्ट की कप्तानी दे दी जाए। आई डोंट नो, वो नई बात नहीं है। और बाकी सलमान आगा के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए, पिछले साल 2025 में बहुत तगड़ा खेला है वनडे और टेस्ट दोनों में वो। सो मैं तो भरोसा रखता हूं उसके ऊपर, आगा के ऊपर, ऐसा नहीं है। बाकी आपकी बात ठीक है, रिजवान आगा दोनों के बल्ले से रन नहीं है, फिर किसको कप्तान बनाए, फिर क्या शान को बना दें दोबारा से कि एक मैच में आप आ जाए, ऐसा नहीं होता ना शोएब भाई। तो ठीक है, अब अनफॉर्चुनेट है कि बाबर नहीं खेल पा रहे, तो बट मैं इसको कोई एक्सक्यूज नहीं लूंगा कि बाबर नहीं खेल रहा यार, हम तो इसलिए पाकिस्तान टीम बैठ गई है। अब बाबर की जगह पे वो खेल रहा होगा जिसने पिछले में 100 किया है, तो फिर क्या गलत है? नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। लेट्स